हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और ज़बरदस्त क्लास में। सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, तो आपका अक्टूबर और दिसंबर में पेपर होने वाला है दोनों सीईटी परीक्षाओं का। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीईटी परीक्षाओं के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और एग्ज़ाम डेट भी दोनों सीईटी परीक्षाओं की आ चुकी है। तो विद्यार्थियों, आप सभी के पास कम से कम समय बचा है, आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाओ। आप सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास रामबाण रहने वाली है और हुबहू एक मॉडल पेपर लेकर उपस्थित विद्यार्थियों, और पूरा मॉडल पेपर आपका सीईटी परीक्षा पेपर के अंदर छपने वाला है। तो यहाँ पे चाहे आप 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन लेवल सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, इस क्लास को पूरा जरूर देखें। देखो, यहाँ पे सीईटी परीक्षा 2026 दिसंबर और अक्टूबर वाला पेपर 100% ये पक्के आपके पेपर में छपने वाले विद्यार्थियों। 280 का टारगेट जो है आपका यहाँ पे रहने वाला है विद्यार्थियों। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी और साथ साथ में कमेंट करेंगे। देखो, प्रश्न है आपका पहला, बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, कालाखुंटा और घटिया क्षेत्र खनिजों के भंडारों के लिए जाने जाते हैं। बताओ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बांसवाड़ा के प्रमुख क्षेत्र हैं सिवानिया है, कालाखुंटा, घाटिया क्षेत्र और खनिजों के भंडार क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। तो वो कौन सा खनिज क्षेत्र हैं जिसके लिए जाने जाते हैं? तो विद्यार्थियों, टंगस्टन, चांदी, सीसा जस्ता, मैग्नीज। आपको इसमें से बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के बीच में। तो ये जो क्षेत्र है खनिज भंडार के लिए जाने जाते हैं, वो दोस्तों आपका मैग्नीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने, इसको परफेक्टली करेक्ट कर देना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ विद्यार्थियों। क्वेश्चन सेकंड आपके सामने पूछा गया है। सवाल है, बिलों के कमरे के बाहर स्थित बारामदे या फिर गैलरी को क्या कहते हैं? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिलों के कमरों के बाहर एक बरामदा होता है जिसको गैलरी अपन कहते हैं सामान्य भाषा में, उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन सेकंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, तो याद रख लेना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिलों के घरों को अपन कहते हैं कू कहते हैं, बट यहाँ पे बरामदे को क्या कहते हैं दोस्तों? तो बरामदे को कहती हैं अपन यहाँ पे डहलिया। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका दोस्तों, 3 वाला यहाँ पे राइट कर देना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ विद्यार्थियों। क्वेश्चन 3 बहुत ही शानदार है। जामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? दोस्तों, जामर कोटड़ा जो खान है ये किसके लिए जानी जाती है? तो ये याद रख लेना। जामर कोटड़ा जो खान है दोस्तों, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जामर कोटड़ा जो खान है ये आपके रॉक फॉस्फेट के लिए जानी जाती है। किसके लिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पे परफेक्टली कर देना है, रॉक फॉस्फेट के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न आप सभी से 4 पूछा जा रहा है दोस्तों। सवाल है, अमर सागर पवन ऊर्जा जो परियोजना है ये किस जिले में स्थित है? वो जिला आपको बताना है। बिल्कुल दोस्तों, अमर सागर पवन ऊर्जा जो की परियोजना है ये आपके किस जिले के अंदर स्थित है? तो ये जिला आपका प्यारा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जैसलमेर के अंदर ये स्थित है अमर सागर परियोजना। ठीक है, यहाँ ये याद रख लेना। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है दोस्तों। देखो, आप सभी को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे पहले बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, अगला प्रश्न है, गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र ये कहाँ पर है? तो गुलाबी संगमरमर का जो खनन क्षेत्र है दोस्तों, याद रख लेना, ये है आपका बाबरमल जो करके दे रखा है। ऑप्शन नंबर सेकंड ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये खनन क्षेत्र है। अगला प्रश्न आपसे 6 पूछा जा रहा है। सवाल आपके बीच में पूछा गया है कि वागड़ पर्यटन सर्किट जिसके अंदर सम्मिलित जिले बताने हैं आपको। तो वागड़ पर्यटन जो सर्किट है जिसके अंदर जो सम्मिलित जिले हैं दोस्तों, विशेषकर यहाँ पे डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, ये क्या है? वागड़ पर्यटन सर्किट के अंदर सम्मिलित 2 जिले हैं। याद रखना, एग्जाम के अंदर हुबहू ये प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं। अगला प्रश्न आपसे 7 पूछा जा रहा है दोस्तों। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप आपके कहाँ स्थित हैं? तो राजस्थान के अंदर सीसा जस्ता की बात करें, ये सबसे बड़े निक्षेप हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, तो ये आपका दोस्तों कहाँ पर है? तो ये सिंधेश्वर कला जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोस्तों। यहाँ पर क्या है? सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे सभी विद्यार्थी लॉक करेंगे। हाँ जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रश्न है आपका, बड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। बड़ला, हाँ, ये आपका क्वेश्चन, बड़ला सोलर प्लांट जो है राजस्थान के अंदर किस जिले में स्थित हैं? तो याद रख लेना दोस्तों, ये जोधपुर के अंदर है। काफ़ी प्रसिद्ध है क्वेश्चन, आपके बड़े बड़े एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सबसे 9 पूछा जा रहा है दोस्तों। सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को सही रूप से प्रदर्शित करता है, यहाँ पे दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है? कौन सा युग्म है जो राजस्थान के अक्षांशीय या फिर देशांतरीय विस्तार को दर्शाता है? तो याद रख लेना, यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार जो है आपका 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तर तक हैं। और इसी क्रम में अगला जो है देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्व तक है। यानी कि आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, यही आपका क्या है? सही विस्तार है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। अगला प्रश्न आपसे 10 पूछा जा रहा है। सवाल 10 का क्या है? देखो, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में इसका विस्तार बताना है। तो रेड क्लिफ रेखा का विस्तार की बात करें दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा जो है आपका
इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ रेखा आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अपन यहाँ पे बात करें 10 की, है ना। तो रेड क्लिफ रेखा दोस्तों जो है आपका हिंदुमल कोट, जो कि आपका गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक जो यहाँ तक आपकी क्या है, रेड क्लिफ रेखा का फैलाव है, ठीक है, ये याद रख लेना। अगला प्रश्न आप सभी से 11 पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 10 पढ़िए दोस्तों। राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित हैं। बेहतरीन सवालों में से एक सवाल आप सभी के बीच में है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन से जिले जो हैं दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित हैं। तो ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 11 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे राइट होगा दोस्तों, पहला बाड़मेर होगा, जैसलमेर होगा, बीकानेर होगा और आपका क्या है, गंगानगर होगा, ठीक है। ये क्या है आपके पहले तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी, अगला प्रश्न आपसे 12 पूछा जा रहा है, सवाल 12 है, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। दोस्तों याद रखना, तारा बालू का स्तूप जो है आपके मोहनगढ़ क्षेत्र जो है जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर के अंदर, ये वाला जो क्षेत्र है जिसके ऊपर आपके क्या है तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ये ध्यान जरूर रखिए। अगला प्रश्न आप सभी के बीच में दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 जो है कि बाप बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं। तो दोस्तों बाप बोल्डर्स बेड जो है दोस्तों ये किस जिले के अंदर है, बताइए। बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है। तो ये है दोस्तों आपके जोधपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपको यहाँ पे परफेक्ट करना है। अगला सवाल आप सभी से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल है आपका, राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसको बांगड़ प्रदेश कहते हैं। तो याद रखें, शेखावटी प्रदेश जो है जिसको बांगड़ प्रदेश कहते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एक बार कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों में शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न आपसे 15 पूछा जा रहा है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है, तो वो याद रख लेना दोस्तों। शेखावटी क्षेत्र जो है इसमें भी आपका क्या है, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है, ये वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सवाल आप सभी के बीच में क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान को कुबड़ पट्टी, यानी कि दोस्तों सवाल को ध्यान से प्रश्न पढ़ना कि राजस्थान की कुबड़ पट्टी जिसको फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहा है। दोस्तों ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। प्रश्न है कुबड़ पट्टी फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ है, ये सवाल है आपका, है ना। तो ये जो दोस्तों बात कर रहे हैं फ्लोरोडोसिस जो है, यानी कि आप बोल सकते हैं कुबड़ पट्टी ग्रस्त क्षेत्र जो है आपका, वो है नागौर से अजमेर वाला, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको परफेक्ट करना है। अगला सवाल आपसे 17 पूछा जा रहा है दोस्तों। सवाल है कि गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है। तो गोडवाड़ प्रदेश को अपन और क्या कहते हैं, ये याद रखें। गोडवाड़ प्रदेश को क्या अपन गग्गर का मैदान कहते हैं, या लूनी जवाई बेसिन, या फिर चंबल, या फिर काली सिंध, बताइए। तो दोस्तों गोडवाड़ के प्रदेश को क्या कहते हैं, बताइए। आपसे जानना चाहूँगा, कमेंट करिए फटाफट। हाँ, तो ये जो है गोडवाड़ प्रदेश है, इसको अपन कहते हैं दोस्तों लूनी जवाई बेसिन। क्या कहते हैं, लूनी जवाई बेसिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। अगला प्रश्न आप सभी के बीच में है कि चंद्रड़ा स्टेशन के पास चट्टानों की आकृति में पाई जाती है। चंद्रड़ा जो स्टेशन है दोस्तों, उसके पास चट्टानों की जो आकृति है वो कैसी पाई जाती है, आकृति क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आकृति जो है वो कम से कम आपको याद रखना है कि सर्पाकार जो है ना, कि ये वाली जो स्थिति दिख रही है ना, ये चट्टानों की आकृति वहाँ पर पाई जाती है, ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच में 19 का सवाल। 19 बहुत ही बेहतरीन है। हाथीगुड़ा की नाल जो दर्रा है वो जोड़ता है दोस्तों। तो हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है, ये किससे जोड़ता है दोस्तों, ये याद रख लेना। ये जोड़ता है पाली और राजसमंद को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न आप सभी के बीच में है, क्वेश्चन नंबर 20। सवाल है दोस्तों, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है। बताओ, घोड़े के नाल की आकृति वाली एक रामगढ़ पहाड़ी काफ़ी प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर, ये कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, ये जो पहाड़ी स्थित है वो है दोस्तों शाहाबाद उच्च भूमि के अंदर। कहाँ है, शाहाबाद उच्च भूमि के अंदर स्थित है रामगढ़ पहाड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रख लेना। अगला प्रश्न आप सभी के बीच में 21 है। सवाल नंबर 21 क्या है दोस्तों, सवाल है कि ऊपरमाल क्या है। ऊपरमाल क्या है, ऊपरमाल की बात करें दोस्तों, ऊपरमाल एक चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित एक क्या है, पठार है, पत्थर नहीं है, पठार है, ठीक है। ये कहाँ है, चित्तौड़ और भीलवाड़ा के मध्य एक स्थित पठार है, ये आपको नोट करना है दोस्तों। अगला सवाल आप सभी के बीच में 22 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में BHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है। तो राजस्थान के अंदर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सवाल बनते ही बनते हैं। तो याद रखना, यहाँ पे सवाल पूछा है BSHW, यानी कि ये किसका टाइप है। टाइप है दोस्तों ये अरावली के पश्चिम भाग का,
क्या है, अरावली के पश्चिम भाग का ये टाइप है जलवायु वर्गीकरण का, तो ये याद रखें। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के बीच में फिर से वही पूछा गया है कि कोपेन के अनुसार किन जिलों में जो कि BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों ये याद रखना, एक तो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर, ये जो 4 जिले बताए हैं आपके सामने, इस जिले की जलवायु जो है BSHW की टाइप जो है जलवायु है वो आपके यहाँ पे पाई जाती है। अगला प्रश्न आप सभी के बीच में है कि मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है। मृत नदी की जो उपमा है दोस्तों ये किस नदी को दी गई है। मृत नदी जिसको अपन कहते हैं दोस्तों घग्गर नदी जो है आपके सामने, ये होगा घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे करेक्ट कर देना है दोस्तों। ये इसको मृत नदी के नाम से अपन भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के बीच में 25 पूछा जा रहा है। सवाल है कि मांडो की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है। तो मांडो की पाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है दोस्तों फ्लोराइट जो आपका खनिज है उसके लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपको याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CET एग्जाम 2026 दोनों तरह के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये क्लास थी। टोटल मैंने आज आपको यहाँ पे 25 प्रश्न करवाए हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसी तरह की नेक्स्ट क्लास देखना चाहते हो, किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, या फिर राजस्थान जीके, इंडिया जीके, या फिर साइंस, मैथ्स, या फिर आपकी रीजनिंग हो गया या कंप्यूटर हो गया, आप सभी तरह की क्लासों के लिए कमेंट कर सकते हैं। मैं उस तरह की क्लास लेके आता हूँ, उस लेवल के क्वेश्चन बना के लेकर आऊँगा। साथियों हमारे साथ जुड़े, रेगुलर क्लास देखें, आप सभी के लिए क्लास अच्छी रहेगी। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।